हरि जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जय जशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवर धारी जशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय जमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे गौरनिताय 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 जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 गुरुदेव 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 गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय कृष्णपाद परमहंस परिव्राज जगाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज की जय नित्य विश्वपाद परमहंस परिव्राज जगाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी की जय आनंद वैष्णव की जय नाम आचार्य दास ठाकुर की जय प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन महाराज धाम धाम की जय मायापुर धाम की जय श्रीकेतपुरी धाम की जय अयोध्यापुरी धाम की जय श्री गौनीता जगन्नाथ वर्ष सीताराम हनुमान जी की जय कलि पावन हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय शील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय
समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर सनात प्रेमानंदे हरि हरि वो। निताई गौर सनात प्रेमानंदे हरि हरि वो। निताई गौर सनात प्रेमानंदे हरि हरि वो। ले आना बेटा, मेरा वो ले आना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं यते गिरिं जगृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यहं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं त्वं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादानुसहगण ललिता विशाखान्वितांश्च नित्यानंद हम नमी सर्वानंद कर परम हरि नाम पददेव अवधूत शिरोमणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते से नमः। पंचवतात कृष्ण भक्तर बसर्व भक्ता भक्तार भक्ता के नमाय भगवतीगम गुरुवे गौरचंद्राय दिव्याय कृष्णाय कृष्ण भक्ता तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत श्री एकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुभानुदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। मत्तर नास्ति पापात्मन अपराधी कश्चन पर्यालज्जामि किं गुरुवे पुरुषोत्तम अपराध सहस्रभाजं पतितं भीमभवामबोधरे अगतिं शरणागत हरे कृपया केवलात्मसात् कुरु। नाथ जुनिस्सहास्येषु जसु जसु रमाम्यहं तेषु तेषु चुरा भक्ति अच्युतास्तो ददातु। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो जगत्तान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भद्र श्रीमते राधा गोविंद कृष्णाय नामिने नमस्ते प्रभुपादे देवे गौरवाणी प्रचारणे शून्यवादी गाम्य स्थाने नमः विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भद्र भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारणे शून्यवादी पाश्चात्य सदारिणे तमाविदेवं करुणानिदानं तमाळवरणं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। जस्या वै श्रियमाणाय कृष्ण परम पुरुषे भक्तिपतित पुंसा शोकमोह भयापहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पहर तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वप्रथम मैं हिजके श्यामकरण प्रभु का धन्यवाद करूंगा जिन्हें मेरे को सुझाव प्रदान किए हैं इस कृष्ण कथा करने के लिए। तो आप सभी भाग्यशाली है जो
इस कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं। तो हमें चर्चा कर रहे थे, पहला स्कंद भागवतम की 11वां अध्याय की चर्चा हो रहा था। तो चर्चा में हमें द्वारका लीला, भगवान द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं। द्वारका में प्रवेश करते हुए भगवान की स्वागत हो रहे और सारे द्वारकावासी भगवान को उसके स्वागत कर रहे हैं, इसकी चर्चा चल रहा था। तो आज के श्लोक जो 27 नंबर से स्टार्ट है, पहला स्कंद की 11वां अध्याय के 27वां श्लोक से स्टार्ट है। सितात्पब्जानरूपा कृष्णता प्रसन्न वर्षे विवर्षितां पथि विसंगवासवनमालाय बभ्यो धनो यथा करोड़ो पंचाब्दि। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तो धूप से बचाने के लिए उनके सिर पर श्वेत छाता तना था। श्वेत पंख वाले वंग चामर अर्धावृत कर उसमें झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीताम्बर था फूलों के हार से ये इस प्रकार पतित हो रहे थे मानो श्याम बादल के ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। तो इस दृश्य को सुखदेव गोस्वामी देख रहे हैं और इसको वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है भगवान कृष्ण की शुभायमान बा भगवान रूप माधुरी जो है सब द्वारकावासी को आकर्षित कर रहा था और भगवान राजमार्ग में चल रहे थे। हाथी की तरह भगवान चल रहे थे, हिलते डुलते हुए, और साथ साथ में उनके साथ अपने निजी जनता परिकर थे और सारे जो है द्वारकावासी उनके अनुगमन कर रहे थे। और जो जिस मार्ग में चल रहे थे भगवान को स्वागत करने के लिए सभी क्या कर रहे थे, फूल फेंक रहे थे और बहुत सारे जो है आरती की भी कर रहे थे और सभी जो है उनको स्वागत में चल रहे थे। और साथ जो द्वारका में राजमार्ग चल रहे थे तो उस समय भगवान के सिर पर धूप न लगे इसलिए क्या छतरी, राजा का छत्र होता है, राजा जो चलता है छत्र चलता है उसके ऊपर, क्योंकि जो है राजा की शोभा वर्धन कर रहा था। इसमें भगवान को भक्तों के जो है भावना है कि भगवान को जो है जितनी अच्छा से अच्छे चीजें उपहार दिया जाए और भगवान को सर्वदा क्या किया जाए, जो है संवर्धना सुधार बने, जो है उनकी सुधार बढ़ा जाए और उनको महानता दिखा जाए। इसलिए भगवान को द्वारकावासी, जबकि भगवान द्वारका के राजा नहीं थे किंतु भगवान के राजोचित सेवा दी जा रही थी, लेकिन भगवान है और भगवान भक्त वत्सल है, भक्त भगवान को बहुत प्यार करता है। इसीलिए सभी क्या कर रहे थे, भगवान की सिर पर धूप न आए इसलिए छतरी टांगते थे, छतरी टांग के उनके ऊपर चल रहे थे। भगवान चल रहे थे, छतरी पीछे पीछे लेके भक्त चल रहे थे, उनके जो परिकर थे। और श्वेत चामर और श्वेत जो है पंखा ये झल रहे थे, है ना। श्वेत पंखा और श्वेत चामर जो है झला जा रहा था, दोनों साइड से झल रहे थे और भगवान हाथी की चाल से चल रहे थे, हिलते हुए चल रहे थे और इस प्रकार प्रतीयमान हो रहे थे कि भगवान तो पीताम्बर धारण करते हैं और फूल की बारिश हो रहा था। वो राजमार्ग में चारों ओर जो है बारिश हो रहा था, इतने फूल गिर रहे थे कि ऐसे पतित हो रहा था कि जैसे भगवान सुखदेव गोस्वामी एक प्रकार की जो है देख रहे, ऐसा वर्णन करे जैसे कि बादल, घने हुए बादल, घन श्याम भी भगवान कृष्ण के नाम है घन श्याम, तो घने हुए बादल की जो कलर है उस प्रकार भगवान की कांति है। और साथ साथ में जो चंद्रमा और सूर्य और बिजली जो है इस प्रतीयमान हो रहा था, इसमें फूल की जब गिर रहा था इस प्रकार
फूल गिर रहा था, इस प्रकार प्रतिमान हो रहा था, इंद्रधनुष जैसा बन रहा था। मीन्स कितने कितने थाट बाट में भगवान को ये द्वारकावासी स्वागत कर रहे थे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी एक तुलना दे रहे हैं कि भगवान की शरीर जो कांति है, जो है पीताम्बर धारण की, और साथ में जो उनकी कांति है बादल के समान है, और जो फूल गिर रहे थे, जो भगवान की जो अंग में जो शोभायमान अलंकार था, ये ऐसे प्रतीत हो रहे थे जिस प्रकार की चंद्रमा, सूर्यदेव और बिजली कड़क रहा था, बिजली की जो प्रकाश है, और साथ में जो इंद्रधनुष बन रहा था। इस प्रकार शोभायमान होते हुए भगवान क्या कर रहे थे, उस राजमार्ग पर चल रहे थे। और चलते चलते भगवान कहाँ पहुंचे, अपने राजमहल में पहुंचे। प्रविष्टस्तु गृहे पुत्रो परिष्कृष्टास्माभृति परिष्कृतास्माभृद्भि भवन्ते शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उन्हें उनकी माताओं ने गले लगाया, और भगवान ने उनके चरण पर अपना सिर रखकर, भगवान ने उनके चरण पर अपना सिर रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी जो प्रमुख थी। इस प्रकार जो है, जब भगवान राजकुमार चलते चलते जब अपने महल में प्रवेश किए, तो सर्वप्रथम कहाँ गए, पत्नियों के महल नहीं गए, सर्वप्रथम गए माता की महल। माताएं थे तो ऐसे ही तो देवी के पुत्र नाम से ख्यात हैं कृष्णचंद्र, किंतु वसुदेव की और 18 पत्नी थे। तो सभी के महल पहले माताओं की महल में जो है गए, कि बहुत दिन से लगभग 6 महीने के बाद ही भगवान कृष्ण द्वारका प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए बड़े महत्वता रखता है कि जो है कृष्ण की जो प्रवेश था महल के अंदर, सर्वप्रथम माताओं के पास गए और माताओं से मिले। और कैसे मिले, भगवान स्वयं घुटने के पर सिर कहाँ रखे अपने, सिर रखे माताओं के चरण में, और घुटने पर क्या किए, प्रणाम किए। और सभी माता ने उनकी क्या कर रहे थे, सिर सूंघे और उनको आशीर्वाद दे रहे थे। ता पुत्रं पारप्य स्नेहस्नुत परधरा हर्ष विह्वलतात्मानं हर्ष विह्वलितात्मानः शिष्यचूर्णे जले। माताओं ने अपने पुत्र का आलिंगन करने के बाद उसे अपने अपनी गोदी में बैठाया। शुद्ध स्नेह के कारण उन्हें वक्षस्थल से दूध निकल आया। हे हर्ष से विवर हो गई और उनके नेत्र का आंसुओं से भगवान भीग गए। भगवान तो घुटने के बल पर प्रणाम किए, चरण पकड़ के प्रणाम किए, भगवान ने अपने सिर रखे चरण में। तो माता ने सबने क्या किया, उनको उठाए, उनको आलिंगन किए और कहाँ बैठाए, कोई कोसन में नहीं बैठाए, कोई जो है गद्दी में नहीं बैठाए, तो गोदी में बैठाए, क्योंकि ये माताएं स्नेहवत्सल थे। तो माताएं की स्नेहता से, स्नेह की स्निग्धता से क्या हो गया, तो उनकी जो स्नेह की उमड़ने लगा, तो उनकी स्तनों से क्या हो गया, क्योंकि भगवान चाहे द्वारका में 100 साल के 125 साल के हुए, किंतु माताओं के लिए तो वही नन्हे से बालक की तरह थे। तो इसीलिए भगवान जो है उनके गोदी में बैठे, जबकि भगवान उस समय 100 साल से परे थे, तो फिर भी भगवान उनके लिए उस
हाँ जो है उनकी गोदी में ही बैठे और उनको हाँ प्राप्त करके माताएं बड़े स्नेह वत्सल हो गए। हाँ और साथ साथ में क्या करने लगे, हाँ उनको इतने स्नेह का मोड़ आया कि उनके जबकि उनके स्तन से दूध नहीं आ रहा था उस समय, किंतु ये वात्सल्य स्नेह कारण से और उनकी सभी कंचुकी जो है भीग गया भगवान की ये स्नेह वत्सलता कारण से। और वो सभी भगवान के मुखार निहार रहे थे, चुम रहे थे, हाँ उनके बाल को संभाल रहे थे इस प्रकार। और इतने दिन के बाद दर्शन कर रहे थे, इसीलिए उनके एक तो स्नेह से अपना दूध चुचवा रहा था साथ साथ में, और जो है उनकी नेत्र से आंसू भी भर के आ रहा था। हाँ नेत्र से आंसू भी भर के आ रहा था और वो टपक ऐसा टपक रहा था, टपक नहीं रहा था, वो पिचकारी की तरह स्प्रे हो रहा था और इतने हो रहा था कि भगवान स्वयं भीग गए। ये प्रेम की जो वात्सल्य प्रेम की जो पराकाष्ठा प्रदर्शित की जा रही है और यही वात्सल्य से की परम जो है रस की श्रेष्ठता भी है। अथाभिषत्य स्वभावनं सर्व काम मनोत्तमं प्रसादाजत्र पत्नीनं सहस्राणि च षोडश। तत्पश्चात भगवान अपने महल में प्रविष्ट हुए, जो भी तरह से पूर्ण थे, सभी तरह से पूर्ण थे। उन्होंने उनके पत्नियां रही थी और ये 16,000 से अधिक थी। तत्पश्चात भगवान अपने महल में प्रविष्ट हुए, जो सभी तरह से पूर्ण थे। उनमें उनके पत्नियां रही थी और ये 16,000 से अधिक थे। तो फिर भगवान उनके महल से, माताओं के महल से कहां चलने लगे, पत्नियों के महल में। और पत्नी कितने थे भगवान की, हाँ भगवान पत्नी कितने, 16,108 रानियां थे भगवान के पास। तो वो सभी महल में, हाँ एक ही महल चले जाएंगे तो सभी रूठ जाएंगे, इसलिए भगवान क्या, भगवान सभी महल में प्रवेश किए। जबकि ये सभी पति की आगमन को संवाद प्राप्त करके सभी अपने आप के सज धज के और कृष्ण के स्वागत के लिए सभी महल में तैयार थे, प्रस्तुत थे। रत्नापति प्रेस्या गृहान प्रगातं विलोक्य सजात मनोमहोत्सवा उतस्तरातं सहसासनाशया साकं व्रते भंगीरि तललोचनाना। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियों ने मन ही मन अत्यंत हर्षित हुए। वे अपने अपने आसन था ध्यान से तुरंत उठकर खड़ी हो गई। सामाजिक प्रथा से अनुकूल उन्हें लज्जा से अपने मुख ढक कर लिए और नीचे दृष्टि के लिए देखने लगी। जबकि ये सब प्रस्तुत थी कि तो एकांत में कृष्ण आ रहे थे सभी महल में और बहुत दिन बाद पति पत्नी की मिलन हो रहा था और ये नित्यता है। और ये सभी जैसे भगवान ने प्रवेश किए तो लज्जाशिला हो गए और जबकि अंदर से अंदर ही उनका बड़े प्रसन्नता हो रहा था कि लज्जा बसल से अपने सिर को सिर तो ढकी थी कि तो अपने सिर को नीचे कर ली, लज्जा बस अपने नेत्र को जो है लज्जाशिला दिखाई और साथ में मुखमंडल में भी लज्जा दिखाई दे रहा था। तो इसी प्रकार जो है भगवान की एकांत प्रवेश करने से इन सभी के जो है प्रस्तुत थी, अपने वक्त तो प्रस्तुत की थी और पता था भगवान आए रहे कि तो बहुत काल दीर्घ काल के बाद आ रहे हैं, इसलिए और हर्ष भी हो रहा था और दुखी भी हो रहा था एट ए टाइम। क्यों,
ना एक प्रकार की बहुत दिनी बाद आए, मिलन हो रहा है, और बहुत जन के वियोग था वो भी सता रहा था। इसीलिए दोनों की जो आनंद है एक ही जो है श्रुत में एक ही प्रकार दिखाई दे रहा था। तमाज दृष्टि भिरंतरात्मना दुरंत भावा परिभेरी पतिम निरुद्धमप्याशबदाम्बो नेत्रियो विलज्जितानां भृगवैयाभ्यकलात्। रानियों के दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जा होने के कारण उन्हें सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान की आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से आलिंगन किया, और तब उन्होंने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा। लेकिन ये भृगुश्रेष्ठ यद्यपि ये भावनाओं को रुकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजान में उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। तो लज्जा कान से सीधा तो देख ही रही थी भगवान को, किंतु जैसे मिलन में आलिंगन होती है, चुंबन होता है, किंतु उस समय तुरंत ही वो शुभ रिएक्ट किए नहीं, किंतु पहले धीरे धीरे लज्जा से उनकी भगवान चरण से भगवान के मुखारविंद तक देखते रहे, और वो आलिंगन कर रहा है, इस प्रकार अनुभव कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी एक टक देख के वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार भगवान को अपने रानियां स्वागत कर रहे हैं, और वो कितने संभ्रमता से, शालीनता से, मर्यादा के साथ कर रहे, इसको भी वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। मर्यादा बस नहीं कर रहे कि पति आए तुरंत ही आलिंगन कर चुंबन करने लगे, कहाँ गए थे, कैसा हुआ, तुरंत नहीं। उन्होंने क्या किए, उनको लज्जाशीलता कारण से धीरे धीरे उनके चरण कमल से भगवान को देखते निहारते रहे। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि पहले दृष्टि से आलिंगन की, जब देखने लगा तो वो अनुभव करने लगी कि मैं आलिंगन कर रहा हूं दृष्टि से, और पहले तो अंतरात्मा से ही भगवान का आलिंगन की, फिर दृष्टि से आलिंगन की। तत्पश्चात उन्हें अपने पुत्रों को आलिंगन करने के लिए भेजा। वो सब पुत्रपति थे, सभी के पास 10-10 पुत्र, एक पुत्रियां थे। तो सर्वप्रथम उन्हें सीधा आलिंगन नहीं किया, महल के तो सारे पुत्र और पुत्री थे, तो इसीलिए इन सबको पिताजी आए हैं, और पिताजी को क्या करना है, स्वागत करनी है, उनको स्नेहता व्यक्त करने के लिए, आपके ही पुत्र सभी हैं। तो इस प्रकार जो है ये माताएं दिखा रहे थे कि ये पहले उनके पुत्रों से ही, पुत्रियों से भगवान को मिलन करा रहे थे। एक भी तरीका है ये जो है, जिसे स्वयं जो है इसके द्वारा अपने आलिंगन को व्यक्त कर रही है। जबकि पुत्र पुत्रियां उनको आलिंगन कर रहे थे, उनको पास जा रहे थे, कि तो स्वयं एक तरीका से भी उनको इस प्रकार आलिंगन की प्रदर्शित कर रही थी। और इसे जबकि ये स्नेह के आंसू जो है, बड़े प्रेम के आंसू जो है छलक रहा था, कि तो उसको रुकना चाहती थी, किंतु वो रुकने पर रुक नहीं रही थी, और इसीलिए उसके गंड देशवा जो गाल से बहती हुई उसकी कंचु को भिगा रही थी। इस प्रकार एक तो आनंद और हर्ष और सुख दोनों एट ए टाइम हो रहा था, जो है एक मिलन और विरह दोनों हो रहा था। इसलिए इस प्रकार रानियां जो है भगवान कृष्ण को हृदय से और दृष्टि से आलिंगन कर रही थी, और अपने आप में सोच रही थी कि कितने दिन बीत गया, फिर भी आपको याद नहीं आ रहा था हमारा, और आप इतने दिन हमसे विरह कैसे रहे आपने। अंतःकरण में अपना ये इस प्रकार दशा भावना से क्या कर रही थी, कृष्ण को इसी प्रकार ही आलिंगन कर रही थी, इस प्रकार ही और हर्ष सुख से उनको अपने हृदय में इसको धारण कर रही थी।
जदप्सु पार्श्व गतरोह गता तथा विता संग्रियो गणवं नवम पदे पदे का विरमेत तत्पदा छला विचारणं जहाति कहिचित। यदि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और विकल्प अकेले भी थे, तभी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहा थे। जति विलक्ष्मी जी स्वभाव से चंचला है, लेकिन यह भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती है। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुका हो, वो उनसे किस प्रकार विलक की जा सकती है। एक प्रकार की इसमें अचिंत भेदात था, जबकि भगवान द्वारका छोड़कर पांडवों के पास थे, हस्तिनापुर में इंद्रप्रस्थ में थे, किंतु इन सभी रानियों के साथ भी थे, क्योंकि जो एक बार भगवान के सतपथ से शरणागत होकर उनको अपना तन मन धन स्वीकार कर लेता हो, भगवान से त्याग नहीं सकते और उनके साथी रहते हैं। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, यदि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास रहते थे, निरंतर रहते थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तभी उनके चरण में नवीनतर लग रहे थे। हाँ, क्योंकि वो भगवान के रूप की माधुरिमा जो है, इतने सौंदर्य में, इतने सुंदर, नवीन नवीन नए नए डेली लगते हैं भगवान की रूप माधुरी। हर पल, दिन नहीं पल, हर पल नवीनता है भगवान की रूप माधुरी में। इसलिए भगवान सर्वत्र नवीन नवीन रूप धारण करते, नवीन रूप में आकर्षित कर जीव को। इसीलिए ये रानियां उनके सुंदर माधुर्य को पी रहे थे और नवीनता का अभिन्न अनुभव कर रहे थे। और इस प्रकार तुलना देते हुए कह रहे हैं कि साधारण जीव की बात क्या कहें, स्वयं लक्ष्मी महारानी जो बख्य विलासिनी, जो भगवान कृष्ण की हृदय में निवास करती है, वो भी भगवान के चरण कमल को नहीं छोड़ती। जबकि भगवान उनको स्थान दे हृदय में, किंतु वो सर्वदा कहाँ रहती है, भगवान की चरण कमल में रहती है और भगवान की चरण संभान करती है। जबकि वो स्वभाव से बहुत चंचल है, किंतु चंचल होते हुए भी वो भगवान के चरण कभी नहीं छोड़ती। और वो भक्त के बारे में क्या कहेंगे, जो भगवान को अपने मानकर और भगवान को अपना तन मन धन समर्पित करते हुए भगवान को सर्वस्व तुम्हार चरणे संपिया पड़ीछि तुम्हार घरे, सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया पड़ीछि तुम्हार घरे, तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो मोरे, सर्वस्व तुम्हार चरण संपिया पड़ीछि तुम्हार घरे, तुम्हें तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जानो मोरे। भक्ति ठाकुर कहते हैं इस भजन में। तो इसी प्रकार सब कुछ छूट के जो इनके चरण का आश्रय लेता, जो तन मन धन से उनकी चरणों को ही सब कुछ मानता है, वो स्त्री, वो उसकी क्या कहा जाएगा वो। हाँ, और जो एक बार भगवान शरण में आ जाता है, उसके लिए क्या कहना है कि, और वो कैसे विलग हो सकता भगवान से। हाँ, इसीलिए जो है ये संभव नहीं है वो द्वारिक रानियों के लिए कि उन्हें क्या करें, उनको कभी भूल जाए, भगवान कृष्ण को वो भूल जाए। इसीलिए जो है इस प्रकार जो है रानियां कभी नहीं भूले, ना भगवान उनको कभी छोड़ के गए। एवं नृपाणां कीर्ति भराज जन्मना
मख्य हिरण्यवी परिवृत तेजसानं विदाय वैरं श्वसनं जटानलं मिथो वधेन परतो निरायुधः। पृथ्वी भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को शांति प्राप्त हुई। अपने सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। भगवान युद्ध में किसी दल में शरीक नहीं हुए। उन्हें बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और ये आपस में ही लड़ गए। उस आयु के समान थे, उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देते हैं। तो आगे की बात ये कह रहे हैं कि जो भगवान संसार को बूझ उतारने आए हैं, परित्राणाय शरणाय विनाशाय तदुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो संभवामि जुगे जुगे जो है करने के लिए भगवान जो है उसी भार उतारने आए थे। और भगवान निहत्ता, भगवान किसी की जो है बद्ध नहीं किए, किंतु ऐसे जो राजाओं ने ये धरती के लिए बोझ थे, जिसकी बोझ से धरती महारानी दुखी थी। और धरती जो है भगवान की पत्नी है और किसी पुरुष के लिए अपने पत्नी की दुख देना संभव नहीं है। और क्योंकि ये भगवान की पत्नी थी तो इसीलिए भगवान स्वयं आज्ञा किए इसकी भार निवारण करने के लिए, भार को उतारने के लिए। ये विष्णु पत्नी है तो इसलिए भार निवारण करने के लिए स्वयं भगवान आज्ञा किए। ये राजाओं की जो मद था, अहंकार था, जो सैन्य बल और भुजा के बल पर वो धरती पर क्या कर रहे थे, अपने जो है बल बुद्धि पर शासन कर रहे थे। उनकी अधर्म शासन से जो पृथ्वी महारानी दुखी थी, उसकी बूझ उतारने के लिए स्वयं भगवान आज्ञा किए। कैसे किए भगवान ने? वो अपने सैन्य शक्ति, अपने घोड़े, हाथी, रथों तो पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। भगवान युद्ध में किसी दल में शारीक नहीं हुए, जो अपने भगवान किसी अनुभव नहीं हुए। ऐसे काम किए भगवान ने, जैसे तुलना दे रहे सुखदेव गोस्वामी, कैसे जैसे जंगल में आग लगती। कैसे जंगल में आग लगती है? जब हवा देता है और बांस आपस में टकराते हैं, बांस की घर्षण से क्या हो जाता है, आग निकलती है और आग क्या हो जाता है, दावाग्नि बन जाती है और पूरा जंगल को जला देता है। उसी प्रकार भगवान ने के राजाओं के द्वारा राजाओं की वध कराए, और स्वयं इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, अस्त्र धारण नहीं किए भगवान ने। उसी प्रकार भगवान ने क्या किए, ये जो राजाओं की जो इस प्रकार घोड़े, हाथी, पैदल अपना भोजे के बल पर जो है, भाव के बल पर जो संसार को जीतने की जो आकांक्षा, लोभ था, वो सब क्या किया भगवान ने, इन सभी वीरों का और अधर्म वीरों का क्या किए, जो धरती के लिए बोझ थे वो बोझ उतार दिए भगवान ने इस प्रकार आपस टकराल करके। सयसा नरकस्मि सयसा नरकलस्मि नवर्तिन्नं समाया रेमे स्त्रीरत्न कुटास्तो भगवान प्रकृतो जथा। भगवान अपनी अहेतुक कृपा से अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुजज्ञ स्त्रियों के साथ इस तरह भोग करते रहे मानो ये संसारियों कार्यों में व्यस्त हो। इस प्रकार भगवान पृथ्वी की भार तो उतारे और साथ साथ में भगवान अपने अहितिक कृपा से इस धरती पर भगवान आते नहीं है। ब्रह्मा जाके फिर से आगे तौर पर स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके हृदय में ये कहते कि मैं आऊंगा,
हाँ, क्योंकि जब ब्रह्मा कहते हैं कि सभी देवता जाते हैं और स्तुति करते हैं कि भगवान अभी संसार में बहुत विपत्ति है, तब भगवान क्या करते हैं, उनकी दुख निवारण करने, इंद्रियाणि व्याकुलं मूढ़यन्ति जुगे जुगे। हाँ, एतेजांश कलापुंस कृष्णस्त भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलं लोके। इंद्र ऐरी, जब इंद्र के प्रति कोई शत्रुता आचरण करता है और इंद्र सिंहासन छीन लेता है, तो इंद्र क्या करता है, व्याकुल हो जाता है, और जाके व्याकुल होकर किसके पास जाता है, ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा क्या करते हैं, उन सभी देवताओं को लेकर फिर से आगे तट पर स्तुति करते भगवान, और भगवान उनके हृदय में उनको संवाद देते हैं। और भगवान इस जगत में कभी नहीं आते, आना चाहते भी नहीं, क्योंकि दुखालय मसा खुद बना के कौन दुख के घर आए, और स्वयं तो भगवान क्यों आए, क्या काम है भगवान की जगत में, कि तो आते किसी लिए, इंद्रारी देवताओं को जब दुख पड़ता है और जीव को जब दुख पड़ता है, तो जीव के लिए, हाँ, जब जीव कातरता बस भगवान प्रार्थना करता है, देवता जब कातरता बस प्रार्थना करते हैं, अधर्म की तरह पीड़ित होकर, हाँ, और धर्म अगर चलते हुए जीव को जब दुख आता है, तो भगवान स्नेहवत्सल है, भक्तवत्सल है, जीव वत्सल है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अपने अहेतु कृपा से अपने अंतरंगा शक्ति, भगवान बहिरंगा शक्ति के अंदर कभी नहीं आते, अंतरंगा शक्ति, क्योंकि अंतरंगा शक्ति कहते हैं नाम प्रकाश सर्वस्या जुग माया समावृत। जुग माया जो है समावृत, विशेषण आवृत, हाँ, समावृत रहते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते, हाँ, इसीलिए क्या करते हैं, भगवान अंतरंगा शक्ति, अपने अंतरंगा शक्ति जुग माया द्वारा ढके रहते हैं, और उसके साथ ही सारे लीला करते हैं। और अपने, हाँ, इस जगत में आने के लिए भगवान ने जो स्वयं पूर्ण पर से भगवान आते हैं, तो उन्हें अपने सपरिकर के साथ आते हैं। ये जन्म लेते जैसे प्रकट होते हैं, और अपने लीला के द्वारा जीव को अट्रैक्ट करने के लिए एक गृहस्थ रोल कृष्ण स्वयं निभा रहे हैं। कृष्ण स्वयं क्या कर रहे हैं, निभा रहे हैं, कि किस प्रकार गृहस्थ जो है, हाँ, जिस प्रकार पत्नी बच्चों के साथ ही गृहस्थ जीवन में अटैच होकर और संसार भोगने की प्रयत्न करता है, उसी प्रकार भगवान स्वयं है तो भोक्ता, सभी भोग करने की योग्य वही हैं। तो इसीलिए अपने इस भोक्तापन को विस्तार करते हैं, और विस्तार करने की कितना महल है, जितने पत्नियां इतना महल है, एक एक पत्नी से 10-10 बच्चे, एक एक बच्चियां हैं, तो इतने सारे ऐश्वर्य थाट बाट में भगवान क्या करते हैं, गृहस्थ जीवन को, हाँ, निर्वाह करते हैं। और ये एक गृहस्थ जीवन के प्रति आदर्श जी व्यक्त करते हैं। उच्छाम्भपिशाना मलबल्ल गृहास विडयावलोकं निहितो मनोपि यावसामम् संबिहो चापमजहात्रमदातमतास्ता जसेन्द्रियाभिमाथितो कुहुकेन से कुहु। जतभी रानियों की मृदु मुस्कान तथा बाकी चितवनों अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो जाती सकती है, वहां तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी ये अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। तो साधारणतः कामी और कामिनी की जो है संसार भोगने की जो दशा होती है, और स्त्रियों की जो मुख से जो है जो तिरछी चितवन और जो है भौंगे से जो कामुकता का प्रदर्शित करती है, वो इतने प्रभावशाली होती है कि काम साधारण पुरुष को काम उत्पन्न कर देता है। और ये कामदेवी स्वयं
अपने 5 बाण से जो है मार कर उसको क्या काम उत्पन्न करती है और स्वयं अपना काम बाण को छोड़कर उसमें प्रविष्ट हो जाता है, आविष्ट हो जाता है। और इवन जितेंद्रिय शिव जी को कामदेव उत्तेजित करने के प्रयत्न किए, काम तो नहीं उत्पन्न हुआ किंतु क्रोध उत्पन्न हो गया। कि तो ये सभी प्रकार से रानियां कृष्ण को किस प्रकार उत्तेजित नहीं कर पाए, जबकि उनकी हाव भाव, उनकी जो व्यवहार और चितवन और उनकी जो तिरछी नजरी और साथ में जो है उनकी जिस प्रकार कामुकता की सारे लक्षण व्यक्त हो रहा था और भगवान को प्रभावित करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, किंतु भगवान आत्मा राम है, इसीलिए भगवान से विचलित नहीं हुए। तमयं मन्यते लोकाः ह्यसंगमपि संगिनं आत्मेप्यमेनं मनुजं व्यापृन्नात्मं यतो बुधा। सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उनमें से हैं, या अपने अज्ञान के कारण सोचते हैं कि भगवान पर पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, भले ये अनासक्त रहते हैं। तो बद्ध जीवों की बद्धता है, अज्ञानता है, इसको व्यक्त करते हुए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं सामान्य भौतिकवादी बद्ध जीव सोचते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। जैसे भगवान इस जगत में आते हैं तो मनुष्य जैसे लगते हैं, मनुष्य शरीर धारण करे आते हैं, किंतु भगवान शरीर सच्चिदानंद है, किंतु मनुष्याकृत होने के कारण से सामान्य मनुष्य कहते हैं ये हमारे जैसे है। इनकी क्या है, ये अज्ञानता है। मनुष्य तनुआश्रितम, भगवान आश्रित करके आते हैं, मनुष्य धारण कर आते हैं, किंतु मनुष्य आकृति में रहते हैं, किंतु तनु भी मनुष्य धारण करते हैं, किंतु ये आश्रित और भी होते हैं, बरा मत्स्य कूर्म, ये भी भगवान के स्वरूप है, किंतु ये सब शरीर को आश्रित होते आते हैं भगवान। वो चिन्मय शरीर है भगवान की, किंतु ये मन उस योनि में जो स्वरूप है उसके अनुसार वो व्यवहार करते हैं। मनुष्य धारण करते हैं तो मनुष्य चित्त कार्य करते हैं, स्वर रूप धारण के स्वरूप कार्य करते हैं, इसलिए भगवान किसी रूप में आ सकते हैं, किंतु रियल तो भगवान के हैं मनुष्य रूप ही उनकी प्रियता है। तो मनुष्य रूप में भगवान रहते हैं, किंतु सच्चिदानंद स्वरूप होती है उनकी। तो इसलिए साधारण जब जगत में भगवान आते हैं तो साधारण बद्ध जीव को आकर्षित करने आते हैं कि वो किस प्रकार मेरे साथ संबंध बनाए, किंतु बद्ध जीव इनके क्या करता है, उनके साथ कंपटीशन करता है, जैसे कि मेरे जैसा हूं ऐसे ही भगवान, किंतु ये इसकी अज्ञानता है। और वो सोचता है कि भगवान पदार्थ का प्रभाव पड़ता है, भगवान को भौतिक जगत में जो पदार्थिक प्रभाव पड़ता है, भले ही वो अनासक्त रहे, ये सोचता है कि ठीक है इनको भी भौतिक जगत प्रभाव पड़ता है, किंतु ये अनासक्त रहते हैं। हाँ, चाहे अनासक्त रहते हैं किंतु भौतिक प्रकृति प्रभाव उनके पर पड़ता है, किंतु ये अज्ञानता है, क्योंकि भगवान त्रिगुणातीत, भगवान स्वयं कहते हैं अर्जुन को त्रैगुण्य विषय वेदा नष्टज्ञ भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सततं निजोक्षम आत्मवान। आत्मवान व्यक्ति बा आत्मस्थिति में रहने वाला भक्त तो क्या करता वो त्रैगुण्य विषय वेदा, मेरे को जानने के लिए 3 गुण से परे होना पड़ता है उसको, और विषय से मुक्त रहता है। नष्टज्ञ भवार्जुन, भगवान कहते हैं कि 3 गुण से परे होना पड़ेगा, 3 गुण से प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा, और तब मेरे बारे में जान सकता, मेरे साथ संबंध जुड़ सकता। तो निर्द्वंद नित्य सत्य, निर्द्वंद कोई इसके अंदर द्वंद नहीं रहता, अनित्य सतत मैंने जो है शुद्ध सत्व अवस्था को प्राप्त करता है। निर्जोक्षम आत्मवान, आत्मा राम रूप में रहता है, आत्मा में तुष्ट रहता है और आत्मवान बने रहता है, मीन्स भगवान से उसकी रिश्ता जुड़ पाता है। ये दस्ता जीव को प्राप्त करना पड़ेगा। अनासक्त विषया, सारे विषय से अनासक्त रहना पड़ेगा, तब जाके हमें
ये त्रिगुणातीत को प्राप्त बा त्रिगुण विषय, ये विषय जब भौतिक विषय से हमें मुक्त हो पाएंगे। चलो यहीं पर ही विराम देंगे। हाँ 4:10 हो चुका है। इसका कोई प्रश्न है और कुछ कमेंट्री देना चाहते हैं तो आप सभी दे सकते हैं। अच्छा और 2 श्लोक है, इसको समाप्ति कर देते, ठीक है, इस अध्याय समाप्त करते हैं और 2 श्लोक है। ओके। एतति समनामिष्यांस्य प्रकृतेस्तपि तद्गुणैः न जुज्यते सदात्मास्ते तथा बुद्धि सदाश्रया। यह तो भगवान की दिव्यता है कि ये प्रकृति के गुण के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण करते लेती है, ये भौतिक गुण से प्रभावित नहीं होते हैं। ये सुखदेव स्वयं कह रहे हैं कि भगवान भी भौतिक प्रकृति से प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि भगवान कहते हैं कि ये जो है भौतिक प्रकृति आध्यात्म मत पर धनंजय, मेरे से परे कुछ चीज नहीं है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक मेरे से ही प्रकट हुए हैं, किंतु मैं उसके अंदर नहीं रहता। उसी प्रकार जो है हाँ, जो भगवत भक्ति में भी तल्लीन प्राप्त कर लेता है, ये भौतिक प्रकृति भी से परे हो जाता है। और जैसे भगवान परे रहते हैं, महात्मा द्वैत प्रकृति आ सकता, भगवान भी दैव प्रकृति रहते, उनके भक्त भी दैव प्रकृति रहते, भौतिक प्रकृति में नहीं। तमिनी बले आमूढ़ा स्त्रीणं चानव्रतंग्रा अप्राण विदो भतो ईश्वरा मतर न तपो जथा मतयो जथा। ये सरलता सुकमा स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति श्री कृष्ण उनके अनुचर है और उनके वशीभूत है। ये अपने पति की महिमा से उसी तरह अनभिज्ञ थी। इस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता स्वरूप भगवान से अनभिज्ञ रहती है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो स्त्रियां जो द्वार के रानियां जब हाव भंगी दिखा रही थी और भगवान को आकर्षित करने प्रयत्न कर रही थी, तो भगवान तो आकर्षित नहीं हुए, किंतु ये सरलता सुकुमार स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि प्रिया उनके प्रिय पति श्री कृष्ण उनके अनुचर हैं। मीन्स भगवान कृष्ण एक कामी पुरुष तरह हैं जो स्त्रियों के प्रति लोभ रखते हैं, और वो जो हाव भाव दिखा रहे थे ये सोच रहे थे कि हमारा पतियां जो पति है वो हमारा अनुचर है, हमको क्या पसंद करती है और साथ साथ हमारे ये कामी पुरुष तरह हमको जो है हमारे पीछे पीछे हमारा जो है अनुगत्य है, अनुगत से ही आकर्षित है। किंतु भगवान तो वे अपने पति की महिमा से उसी तरह अनभिज्ञ, हाँ वो स्वयं अनभिज्ञ थी कि वो कृष्ण ऐसे नहीं है। भगवान ने सभी जी को प्रसन्न करने के लिए उनके स्वभाव के अनुसार उनके साथ जिस रस के हैं उसी रस के आदान प्रदान करते हैं। स्वयं भगवान आकर्षित नहीं होती। श्रीमती राधा रानी को भी भगवान हाँ जब दसम का भागवत में वर्णन है, तो राधा रानी की भी राजस्थल से भगवान क्या किए, कंधे पर बैठाए, बैठाए नहीं कि दिखाए कि तू उलझ गए। भगवान जब राधा रानी के साथ लेकर रास लीला से निकल गए भगवान ने, और कुछ चलने के बाद राधा रानी कही मैं और नहीं चल सकती, आप मेरे कंधे बैठाइए। तो कृष्ण बोले ठीक है ठीक है। तो भगवान अपने थोड़े से झुक गए, राधा ने बैठने के प्रयास की तो कृष्ण क्या उलझ गए। मीन्स कृष्ण राधा रानी की दृष्टि से परे हो गए। तो इतने जबकि कृष्ण जो है राधा रानी प्रति बहुत आकर्षित रहते हैं, बहुत ही राधा के बिना कृष्ण आधा ही हैं और कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते हैं। इसी कारण से भी इतने होते हुए भी भगवान की जो श्रेष्ठता, भगवान की जो है उत्तमता जो है व श्रेष्ठता जो है वो प्रदर्शित होता है कि सबके प्रति जो है उनकी आदान प्रदान सम होते हुए भी भगवान स्वतंत्र है। इस प्रकार ये भक्ति वेदांत जो है
तात्पर्य समाप्त हुआ। ये 11वां अध्याय संपूर्ण हो गया और 12वां अध्याय हम शुरू करेंगे और यहीं पर ही विराम देंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है और कुछ कमेंट्री है तो आप सभी दे सकते हैं। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद पूजा। किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज करिए। भगवान का द्वार का प्रवेश लीला रानियों के द्वारा और माताओं के द्वारा इनका स्वागत। किसी का भी कोई प्रश्न है? मेरा प्रश्न ये था जी, हाँ करना चाहते हैं। सुखदेव गोस्वामी वन साइड ग्लोरीफाई कर रहे हैं ये रानियों को कि लज्जा के बस अपना मानसिक लेवल में कैसे भगवान कृष्ण का आलिंगन कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे। ग्लोरी है कल्चर ऑफ रानियां। महान रानियां चंचला होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण के पास जाते नहीं थे, ये इस वर्णन कर रहा है। बाद में फिर कह रहे कि ये जो अपना भाव भंगी से आकर्षित करने के लिए चाहते थे कि जैसे कि एक अनभिज्ञ पुरुष जो भगवान का पोजीशन को समझ नहीं पा रहे थे। दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है, ऐसा होता भी है। ये जो दो दृष्टि में एक इसमें तो एक लीला विचार हो सकता है, लीला विचार हो सकती है और एक प्रकार तत्व विचार भी हो सकता है। इसमें लीला के आधार पर जब इन्हें कृष्ण से पहले जो है मिलना चाहते थे, कृष्ण आए और स्वागत करने के लिए चाहती थी और उस समय तो अपना जो है दोनों बिरही थी क्योंकि उस समय जो वो तो भगवान बहुत दिन के बाद आए और मिलन हो रहा है, तो इसलिए जो है दोनों एट ए टाइम हो रहे हैं साथ में जो है। और वो संभ्रमता में इसलिए थी कि ये व्यक्त हो रहा है कि उनके बच्चे उनके साथ थे और प्रत्यक्ष रूप में वो भगवान से मिलना नहीं चाहते। और जब बच्चे इसमें ये दिख रहा है कि लीला विचार का था, जब उन्हें ये बच्चे हट चुके हैं कमरे से और कृष्ण से एकांत हो रही है और एकांतिकता बस से वो क्या कर रही है, अपने स्त्री स्वभाव से आकर्षित करने के लिए भगवान प्रयत्न कर रही है ना। जो स्त्री के स्वभाव से जो पुरुष को आकर्षण करने की जो हाव भाव होती है उसको प्रदर्शित करके वो कृष्ण को आकर्षित करना चाहती है। और जबकि ये सामान्य धरातल नहीं है, ये इस जगत धरातल नहीं है, जबकि ये प्रेम के धरातल पर है ना। तो फिर भी भगवान की जो आत्मारामता जो है, भगवान की श्रेष्ठता जो है, वो उससे ये माने आकर्षित नहीं कर पा रही। सुखदेव गोस्वामी इसीलिए कह रहे हैं कि यज्ञ है कि जो भगवान जो है किस जीव से आकर्षित हो रहे हैं कि उसकी भाव से नहीं, उसकी जो प्रदर्शित करे वो नहीं, उसकी भावना से, हृदय में से जब भावना उभरने से तो भगवान धारण की उन्हें, किंतु वो बाह्य दृश्य जो भी औपचारिकता से जो भी प्रदर्शित कर रही है उससे वो आकर्षित नहीं कर सकता। भगवान हृदय से आकर्षित कर सकता है, जो भावना है उसके अंदर पति के प्रति जो भावना है उससे आकर्षित हो रहे हैं भगवान। किंतु भगवान इसी प्रकार बाह्य से आकर्षित नहीं होते हैं, ये प्रदर्शित कर रहे हैं। मैंने इसमें टीचिंग है इसके अंदर कि भी इनके परिकर होते हुए भी ये सभी जो है भगवान के परिकर हैं, होते हुए भी सभी जो है इनकी बाह्य उपचार से भगवान माने भगवान इससे प्रसन्न नहीं है। भगवान की प्रसन्नता इसी में नहीं हो सकता, हृदय में हो सकती। हृदय से इस प्रकार भावना से कर रही है उससे प्रसन्न है भगवान। समझ में आ रहा है आपको? मतलब लक्ष्मी जी के लेवल में भी ऐसे हो सकता है, स्त्री सुलभ गुण के सभी तो इनके ही स्वरूप है। ये लक्ष्मी द्वारका रानियां, ये तो लक्ष्मी स्वरूप ही है। एक और चीज बुझिए, लक्ष्मी जी साथ साथ जगत गुरु है, इन्होंने एक परंपरा चला रहे। जब भगवान के साथ अपना
स्वरूप संबंध में आते हैं और उस समय अपना गुरुत्व भी है, मीन्स जो गुरु लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी से है, तो ये दोनों को कैसे बैलेंस करते होंगे? बैलेंस ये है कि वो तो स्वरूपता, ये तो जगत में भगवान इस स्रोत से जीव को ज्ञान देने के लिए ये परंपरा क्रिएट किए हैं। ये पारंपरिक चीज को भगवान ये इन सभी आचार्य के द्वारा आचार्य रूप में इस जगत में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। स्वरूप तो वो भगवान की है, अंतरंगा शक्ति से तो भगवान काम करेंगे। जो अंतरंगा है, जो प्रिय है, उनको तो दिव्य ज्ञान देंगे भगवान। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और हृदय कैसे प्रकाशित? दिव्य उनके लेवल पर देंगे। और स्वरूप बैलेंस ये है कि आप जो कह रहे हैं, तो उनको अपने योग्यता अनुसार जो स्वरूप है, जैसे श्री संप्रदाय की बात कहेंगे तो लक्ष्मी महारानी की जो योग्यता है, लक्ष्मी महारानी भगवान की दासी है, ऐश्वर्य में दासी है, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती है? ऐश्वर्य में दासी तक इनकी माने आगे माधुर्य तक नहीं जा सकती। उस परंपरा की जो आचार्य भक्त होंगे वो ऐश्वर्यमय ही होंगे, और साथ साथ में उनकी योग्यता जो होगा इतने तक लक्ष्मी माणी की सेविका के रूप में, उसके आगे नहीं, है ना। तो इस स्वरूप को तो ये होगी। और दूसरे आचार्य में जो है, आप कह रहे हैं टीचिंग देने के लिए, बस शिक्षा देने के लिए जो है, वो सैद्धांतिक चीज तो उसी परंपरा में आने वाले आचार्यों के द्वारा करेगी। और ये बैलेंस ये स्वरूप तो होगा जो भक्त उनके संप्रदाय में आएंगे, जो इसमें ही टीचिंग लेंगे और वो शुद्धता को प्राप्त करके वो नित्य जगत जाएंगे, वैकुंठ जाएंगे, तो लक्ष्मी माता की अनुगत्य में सेवा करेंगे। और स्वरूप में और दिव्यता में ये जो गुरु में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ती। मेरा प्रश्न ये है, हो सकता है मटेरियल थॉट और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ रिलेट करना मुश्किल हो रहा है। सपोज से एक स्त्री है, जैसे कि ब्रह्मा जी है हमारे, इस परंपरा का गुरु है, तो वो दास्य भाव से भगवान ऑलवेज सेवा करते हैं। वो अपने स्वरूप लेवल में रहे या गुरु के हिसाब से बिहेव करे, तो उनके फॉलोअर्स को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीका ही डिवोटीज को जैसे सिखाते हैं वैसे करते हैं। लेकिन स्मृति लगते भी गुरु के भूमिका जब निभाते हैं, गुरु मीन्स हैवी, गंभीर होकर यहाँ पे प्रचार करेंगे, भगवान के साथ कैसे दासत्व स्वीकार करेंगे, भगवान की कैसे सेवा करेंगे सिखाएंगे गुरु बन के। साथ साथ जब अपने स्वरूप में आएंगे तब ये सारे भूल जाएंगे। रियलिटी यही है, कोई गुरु बनने ही नहीं है अभी तक। नहीं, लक्ष्मी जी तो गुरु हमें कहते हैं गुरु पर, नहीं गुरु परंपरा कहते हैं, रियल डिसाइपल परंपरा, डिसाइपल सक्सेशन है। गुरु किसी ने अभी तक बना नहीं, सब शिष्य। गुरु तत्व है, शिष्य की अनुभूति है ना। तत्व गुरु है, किंतु जो स्वरूप तो शिष्य है। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे, मैं जो है जब हम जब प्रचार करते हुए शिष्य बनाते हैं, उनको मैं नहीं सोचता मैं गुरु हूं, उनको गुरु मानता हूं जो शिष्य बनाता हूं, है ना। कुछ इसीलिए गुरु इस परंपरा के अंदर गुरु नहीं है, गुरु तत्व है, गुरु किसी ने नहीं बना। शिष्य बनने ये टीचिंग चल रहा है, और भगवान कृष्ण बंदे जगत गुरु। थैंक यू सो मच। कृष्ण ही जग गुरु है। धन्यवाद। ओके, किसी का कोई और प्रश्न है? आज कोई हिंद्रिज नहीं कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, यहीं पर विराम देते थे, कोई जबरदस्त थोड़ी है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम महात्मा, प्रणाम। पूछिए प्रभु महात्मा। जी, एक क्वेश्चन प्रभु जी कृष्ण लीला से है। प्रभु जी हरे कृष्ण। प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि मतलब कहीं बहुत पहले सुना था, मतलब कि जैसे ये जो पूतना थी,
प्रभु जी ये जब कंस ने इनसे ये कहा था कि आपको सभी बच्चों को मारना है, तो इसने मतलब सबसे पहले मतलब जो है बच्चों में तो बच्चियां भी होती हैं, तो सबसे पहले पता नहीं विदर्भराज की 5 कन्याओं को उठाया था, और फिर क्या नाम है, ऋषियों के श्राप के डर से तो उनको अलग अलग जगह पर मतलब फेंक छोड़ दिया था। तो प्रभु जी मैं मतलब इस बारे में मतलब मेरे को थोड़ा थोड़ा जो पता है मैं वो बता रहा हूँ। मैं मतलब यही जानना चाहता हूँ कि थोड़ा इसके थोड़ा सा आगे पीछे का कि भाई वो इसमें जैसे दो कन्याओं का था, जो राधा थी और चंद्रावली थी और एक रुक्मणी थी, और बाकी 2 कौन थी, और ये स्टोरी मतलब क्या है प्रभु जी, थोड़ा आप ये इसको मेरे को क्लियरली ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन है, ये जो आप कह रहे हो है ना, ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन है, तो इसको देखना पड़ेगा थोड़ा। मैं बहुत दिन से भी भूल गया इसको, जो है ना वो राधारानी की, एक्चुअली राधारानी की जो चैप्टर आती है वो उसमें आती है, गर्ग संहिता भी कुछ देता है कि तो ये यही पुतना ही कि ये सब काम, वो जो है वो खचरी थी, माने हवा में उड़ती थी तो उठा के ले गई थी, किंतु जो है यही जो चंद्रावली राधारानी की तो उसने फेंकी थी अलग अलग जगह में, रुक्मिणी और सत्यभामा की फेंकी थी। तो और एक है उनका नाम है, मैं भूल रहा हूँ। हाँ वही मैं प्रभु जी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब हाँ, अच्छा दूसरी कौन सी थी, तो रत्नावली और एक्चुअली बात है, ये स्टोरी एक विशेष विशेष ये के लिए है। हाँ वो एक्चुअली बात है, सबको मारना था उसको, बच्चियों बच्चाओं कुछ उसकी ये नहीं थी, किंतु ये इतने दिव्य थे ये तो मार ही नहीं सकते ना उसको, इसीलिए जो है वो उठा के ले गई, मारी नहीं। तो उसके इसको उठा के ले गई, सब बहुत भारी हो गए, वो उसकी जो बैलेंस शीट बनी नहीं, इसलिए उसे फेंकना पड़ा। उसकी बॉडी की बैलेंस शीट जो खिचड़ी मीन्स हवा में उड़ती थी, उठा के ले गए थे, हवा उड़ रही थी, तो इतने भारी हो गए जैसे तृणावर्त की बद्ध की सुने हो गए, उठा के ले गया। किंतु ऐसे भगवान ने पकड़ लिया उसी गला को कि वो ना उसकी सांस चली ना उसकी कुछ क्रिया, माने हाथ पैर चला, है ना। उस पर ये जो लड़कियां इतने हावी हो गए कि जिससे क्या हो गया, वो ना उड़ पाई ना चल पाई, इसीलिए जो है सब फेंकना पड़ा उसको, चलते चलते सब फेंकी उसने। तो इसलिए इधर उधर जो है राधारानी अलग जगह पड़ी, चंद्रावली अलग, और रुक्मिणी और सत्यम अलग अलग जगह पड़े, है ना। जी प्रभु जी। शायद दूसरा 5वां सभ्या होगा, सभ्या की और कुछ है, याद नहीं आ रहा है मेरे को, ब्रह्मवैवर्त पुराण वर्णन है। जी प्रभु जी मैं अच्छा प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी मेरा ये है कि वो जो एक जो सहस्त्र अर्जुन था, जो रावण से भी लड़ा था, और रावण जो था मतलब उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाया था, और फिर मतलब जैसे महाराज जी बता भी रहे थे, हम जो सुन रहे थे, महाराज जी कह रहे थे कि सहस्त्र अर्जुन के जो है हजारों भुजाएं थी, हरे कृष्णा, है ना, तो हजारों भुजाएं थी। तो हाँ तो उसको रावण हरा नहीं पाया था। और फिर एक जो आता है बाणासुर का आता है, बाणासुर, तो जैसे महाराज जी कल कह रहे थे, महाराज जी कहते उसके भी हजारों भुजाएं थी, और ये सहस्त्र अर्जुन का बता रहे थे उसकी भी हजारों भुजाएं थी, और सहस्त्र अर्जुन ने वो पानी का फ्लो रोक दिया था, वो जो था कंस, वो रावण उधर सोया हुआ था, पानी उधर की तरफ आ गया, डैम बना दिया था। तो उसके बाद फिर वो उसको गमछे में ही उसने खींच लिया था इधर, और फिर उसकी खूब पिटाई करी थी। और उधर फिर वो जो बाणासुर जो था, वो कह रहे थे महाराज जी के भाई उसके भी सहस्त्र भुजाएं थी। प्रभु जी थोड़ा सा इन दोनों के बारे में थोड़ा बताएंगे। ये वो तो शिव जी, एक तो शिव जी अपने बेटा मानते थे, उन्होंने कहा था वो कि हम त्रेता युग का था, वो ये त्रेता युग का था, बाणासुर सत्य युग था। बाणासुर जी ने प्रहलाद महाराज की पुत्र विरोचन था, है ना, विरोचन पुत्र बाणासुर था, विरोचन का पुत्र बाणासुर था, है ना। और ये त्रेता युग में सहस्त्रार्जुन था, रावण त्रेता युग में था। हाँ जी, रावण के साथ त्रेता युग में, हाँ सहस्त्रार्जुन, है ना, सहस्त्रार्जुन जो है। और उस समय से सत्य युग से कौन बाणासुर है,
और त्रेता युग में जो है सहस्त्रार्जुन है। ये भुजा भी उसको मिला था, जो बाणासुर को मिला था शिव जी से प्राप्त हुआ था उनको, है ना। सहस्त्रभाव उसको शिव जी कृपा करके, जब शिव जी की भजन किया उसने तो कृपा करके उनको प्राप्त हुआ, और शिव जी को तो इतने प्रिय मानता था, अपने महल में रखा था, है ना। अर्जुन को नहीं बाणासुर को। अच्छा, बाणासुर को महल में बाणासुर, इसलिए बाणासुर जो उनकी बेटी जो उषा के साथ जो भगवान की जो पुत्री पपुत्र जो है अनिरुद्ध की शादी हुआ, बाणासुर की पुत्री उषा और अनिरुद्ध का शादी हुआ, तो भगवान उसकी जो है वो क्योंकि अपने आप में कह रहे थे ना महाराज कि वो माना नहीं, ये क्या जिद्द करेंगे मेरे साथ, है ना। भगवान महाराज कल कह रहे थे ना, ये तो योग्य नहीं है, इसलिए पात्र नहीं चाहता था, ये है नहीं, है ना। इतने बलशाली था, सत्यजीव का था तो उसका पास तो बहुत ही थी, और शिव जी कृपा थी उनके पर, तो इसीलिए वो इसको योग्य नहीं मानता था। और शिव जी को एक बार कहा भी, वाराणसी ने शिव जी को कहा कि मेरा हाथ खुजल रहा है कि मैं लड़ना चाहता हूँ किससे, तो शिव जी को ललकार लगा लड़ने के लिए। असुरों की प्रवृत्ति इसीलिए है, शिव जी को ललकारने लगा। शिव जी के देखो, मैं तो ना तेरे साथ लड़ना चाहता हूँ, ना मैं लड़ूंगा, तेरे बराबर के आने वाला है, चिंता मत कर, तेरे सारे अहंकार टूट जाएगा और तो लड़ते रहोगे, है ना, तेरा खुजलापन से दूर हो जाएगी। इसलिए भगवान स्वयं शिव जी कहे, तो शिव जी जब भगवान जब बाणासुर का सहस्र भुजा काटने लगे और स्वयं शिव जी लड़ने आए, स्वयं शिव जी भी हार गए, और जब उसकी सारे भुजे काटने लगे तो चार भुजा बाकी था, तो शिव जी आके खड़े हो गए भगवान के सामने कि इसको मत मारो, ये मेरा पुत्र वत है, इसको मत मारिए। तो शिव जी जो है भगवान कहे, मैं तो आपका इच्छा पूर्ति करने आया हूं, आपने कहा था ना कि आपके बराबर टक्कर कोई है नहीं, और आपके बराबर टक्कर कोई है जो आने वाले हैं, तो आपने मेरे को इशारा किया था, आइए और इसकी खुजलापन दूर करिए, तो मैं आपके आदेश से ही आया हूं, है ना। ये तो हमारा आपकी आदेश से आना हुआ, ऐसा तो मेरे प्रपत्र शादी करनी है उषा से उनकी, ऐसे साथ साथ में आपकी इच्छा भी पूरी कर रहा हूँ, और मैं तो उसको पहले प्रहलाद कह दूं इसके वंश को इसको मारूंगा नहीं, इसलिए इसको नहीं मारूंगा, है ना। तो ये सभी जो है कनेक्ट लीला है। तो प्रभु जी, ये तो इनका तो आगे समझ बड़ा चुका। तो सहस्त्र अर्जुन जो थे उनकी कैसे हजारों भुजाएं थी, मतलब सहस्त्र अर्जुन की? सहस्त्र अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करके प्राप्त किया था, सहस्त्र अर्जुन भी। सहस्त्र अर्जुन ने शिव जी की प्रार्थना करके भी सहस्त्र भाव प्राप्त किया था, और त्रेता जी घटना थी। और इनको कैसे मारा गया था? इसको परशुराम जी ने मारे। हाँ, परशुराम, हाँ, यस, इन्हें जमदग्नि को उनके पिताजी जमदग्नि को मार दिए थे, जी, है ना। सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि मार दिया, है ना। वो थे नहीं, परशुराम थे नहीं, तो जमदग्नि की जो है आके मार दिया, तो अपना ये में तो उनकी पत्नी पिता जो है बिलक रहे, मैंने माता बिलक रही थी, तो रेणुका, तो उसकी परशुराम आए, देखिए पिताजी की तो मार दिया था। वो गाय के लिए प्रभु जी, गाय जो कि गाय लेना चाहते थे, गाय के लिए, गाय के लिए, गाय छीन के ले जा रहा था। जी। वो कामधेनु गाय को वो छीन के ले जा रहा था, जी, है ना, और वो रुकना चाहे तो उन्होंने क्या किया, उसको मार दिया। तो मारने के बाद परशुराम इसको मारे, सहस्त्रभाव। उनको नहीं मारे, उनके सारे वंश सबको मारे, पूरे एकदम तहस-नहस कर दिए पूरा। और उसी कारण से वो परशुराम जो है बेसी ज्यादा से ज्यादा जो है उत्तेजित हुए क्षत्रिय पर, जो है सबसे जो है ये था कि उनकी जो है ये इस सहस्त्रार्जुन, उसके बाद ही उस सहस्त्रार्जुन के बाद ही धरती पर 21 बार ये जो है क्षत्र नाश किए। सहस्त्रार्जुन पहले था, इसको नाश किए। अभी आवाज आ रहा है? हाँ, यहाँ मतलब आवाज नहीं आ तो रहा है प्रभु जी, थोड़ा ना मतलब उसमें ना कट सी हो रही है, मतलब थोड़ा और कुछ और आवाज मिक्स हो रही है, मतलब आ तो रही है अभी।
हल्की सी डिस्टर्बेंस होती है ना। तो जी अभी सुनाई दे रहा है आपको? जी 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 प्रभु जी। जी जी तो यही है कि वो जो है सहस्त्रार्जुन जो है, सहस्त्रार्जुन को पहले मारे परशुराम, क्षेत्रुन की शुरुआत की मारने की उससे सहस्त्रार्जुन से। प्रभु जी गाय से याद आया, ये कामधेनु गाय ये थी, और एक कामधेनु गाय मैं क्या एक कामधेनु गाय वो ऋषि के पास थी, कश्यप ऋषि के पास थी। वो जो ये वही कामधेनु गाय थी क्या? ये सेम गाय थी क्या प्रभु जी? और फिर महाराज जी सूर्य गाय की संतान है सभी। अच्छा, सुरभि गाय की संतान। हाँ, वो वरुण देव के लिए कह रहे थे, वरुण देव से लेकर आए थे कश्यप जी। कश्यप जी वरुण देव तो वो निकली थी, जो वो निकली समुद्र से निकली थी, वो है ना? समुद्र से जी जी तो समुद्र से निकली थी, जो समुद्र मंथन हुआ था समुद्र से निकली थी। ये सब रिलेट करने के लिए आपको माने सत्य तथ्य दापर सबको ये करना पड़ेगा, रिलेटेड करना पड़ेगा, है ना? जी 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 अब एक चीज को एक के पास दूसरे पास कैसे आ गया? एक ही थोड़ी है। जी जी अच्छा प्रभु जी, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताई थी महाराज जी ने, मैं मतलब वही है ना, एक कई बार मतलब महाराज जी दोबारा तो रिपीट करेंगे नहीं, वो तो खैर यूट्यूब पे जाते दोबारा सुने। ये जो देवकी और इनका प्रसंग बताया था, देवकी का प्रसंग बताया था, वो कहते थे कि देवकी जो थी वो यही गाय थी, और मतलब कुछ बता रहे थे प्रहलाद जी, इस तरीके से ही बता रहे थे, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ये याद आया कि देवकी बता रहे थे और रोहिणी बता रहे थे कि एक्चुअली बात है कि एक ही स्वरूप में भगवान अनेक भक्तों की इच्छा पूर्ति करते हैं। नित्य जगत से भगवान देव की बस, नित्य जगत की भगवान की कृष्ण की, इनके साथ है ना, इनके साथ जो है रोहिणी और देव की बात कह रहे थे जी है ना महाराज। तो ये तो द्वितीय अदिति विद्या कश्यप अदिति भी इनके माँ बाप के रूप में भी आए हैं इनके साथ, है ना, वसुदेव और देव के साथ एक ही स्वरूप में अनेकों इच्छा पूर्ति कर रहे हैं भगवान। इसलिए आप सुनोगे जब हमें गौड़ दीपिका कृष्ण दीपिका में पढ़ते हैं, कभी कर्णपुर लिखे हैं, तो उसमें कहते हैं स्वरूप में कभी हमें राय रामन को विशाखा कहते हैं, कभी अर्जुन भी कहते हैं, है ना। तो उनके साथ जो उनकी स्वाभाविकता एक स्वरूपगत जो है संबंध है, उसी के अनुसार उसका नर्टन किया जाता है ना। तो उसी प्रकार महाराज कहे कि इस प्रकार संबंध है, जबकि देवकी नित्य माता है भगवान की, नित्य जगत से आई है, के साथ में सब रिलेटेड है, रिलेटेड संबंध है ना। ये पुराणों के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। जी समझ में आया? जी जी हाँ, धीरे धीरे आप जितने सुनोगे धीरे धीरे सब आएगा, नहीं तो आप इतना जल्दी भी इसको फैसल ले नहीं पाओगे, है ना। हर चीज की आर्गुमेंट तर्क से भी हम समझ नहीं सकते। अच्छा एक चीज विश्वास से ही समझना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और प्रभु जी, अभी कभी कर्णपूर्ण जो आपने बोला, ये कभी कर्णपूर्ण का प्रभु जी हम कई बार मतलब जिक्र सुनते हैं, और ये मतलब कभी कर्णपूर्ण ने ऐसा कहा, और ये बहुत बड़े जैसे आचार्य हैं और भगवान के परम भक्त हैं। प्रभु जी आप कभी इनके बारे में भी थोड़ा चैतन्य महाप्रभु की परिकर रहे हैं जी, चैतन्य महाप्रभु की परिकर हैं कवि कर्णपुर। तो कृष्ण लीला के लिखे आनंद वृंदावन चप्पू रखे, भविष्य और संबंधी इनकी गौर पार्षद की स्वरूप, हाँ, आनंद वृंदावन चंपू, और उन्हें जो है, और ये गौण दीपिका में गौर पार्षदों की स्वरूप में नित्य जगत स्वरूप और इस जगत के रिलेटेड स्वरूप दोनों मिला के बताएं। ओके कृष्ण लीला के साथ गौर लीला के साथ कनेक्ट करके उसको स्वरूपता लिखे हर जो पार्षद होगा। और एक नाटक प्रभु जी इनका एक नाटक भी था, वो जगन्नाथ वल्लभ नाटक, हाँ जगन्नाथ वल्लभ नाटक, जगन्नाथ वल्लभ नाटक जी जी प्रभु जी, इनके कैरेक्टर है, इनके चरित्र है।
ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। ठीक है श्यामकांत प्रभु। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है, तो इसलिए हम प्रभु जी को हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी विशेष रूप में ममता माता जी कुछ कहना चाहती है? आप लोग को सर्टिफिकेट मिला? श्यामकांत प्रभु सर्टिफिकेट मिला आपको जितना मैं आंसर दिया? यस प्रभु जी। यस प्रभु। धन्यवाद। तो ठीक है, यहीं सब पर विराम देते हैं। हृदय से उत्साह के साथ अनम्यूट करके जो सब सुन रहे हैं उत्साह के साथ प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण मंत्र के साथ जोर से। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। अंतरा श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो